हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो और ठट्ठा कैंपस के अंदर जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनकी सीट्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा और इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बेसिकली पर ईयर इनका जो है वो कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और सीट्स इन्होंने जो है वो किस तरीके से एलोकेट की हैं। और इससे पहले एक गुड न्यूज़ है कि लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरो ने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेडलाइन है ना वो इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अब आप जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो अपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें डिफरेंट जो है वो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इनका जो है वो एक ही चालान होगा। आप दोनों जो है वो कैंपस रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो है ना वो एक अलग से जो है वो चालान होगा। बाकी बीएस प्रोग्राम्स का एक ही चालान होगा। ये चालान जो है वो एचबीएल में पे होगा। और अगर किसी को अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का इशू है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 030481811016 पे, ठीक है। सो पहले हम इनका जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद जो है वो हम सीट्स की जानिब चलते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो 2025-26 का जो है वो स्ट्रक्चर है फ़ीस का। सो इसमें अगर हम देखें ना डीपीटी की, तो मेरिट की फ़ीस जो है वो पर ईयर बनती है 1,55,000, ठीक है। इसमें ना ये आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। अब सेकंड ईयर से जो है ना इसमें आपके कुछ चीज़ें रिमूव भी होंगी, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस 5,000 आपके ये माइनस होंगे। कॉन्वोकेशन की जो फ़ीस है 5,000 ये भी आपकी माइनस होंगी, ठीक है। और एडमिशन फ़ीस जो कि 50,000 है डीपीटी की, ठीक है। इस तरीके से आपके ना 60,000 जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद आपके 95,000 बनते हैं सेकंड ईयर से, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल्फ फिनांस की, तो 2.5 लाख इसकी फ़ीस है पर ईयर की, ठीक है। इसमें जो है वो 75,000 आपके ये रिमूव होंगे सेकंड ईयर से। और 10,000 आपके जो है वो सॉरी ये 10,000 ये रिमूव होंगे, ठीक है। सो ऐसा समझें कि सेकंड ईयर से जो है ना आपकी काफ़ी जो है वो फ़ीस कम हो जाती है, ठीक है। ये जो है वो ओवरसीज़ की फ़ीस है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्म डी जो है ना इनका जो है वो मेरिट का एडमिशन फ़ीस है 50,000, ठीक है। और पर सेमेस्टर इनका 70,000 है। टोटल जो है वो यहाँ पर ये भी जो है वो 1,55,000 है, जिसमें आपके ये रिमूव होंगे 10,000। और ये आपकी जो एडमिशन फ़ीस है ये भी रिमूव होगी सेकंड ईयर से, ठीक है। उसके बाद आपके जो है वो 95,000 आई थिंक बनते हैं। सो इस तरीके से ना आप बाकी जितने भी यहाँ पर देखें, ये जो बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या जेनेटिक्स है, इनकी जो है वो 1,50,000 है, जिसमें आपकी एडमिशन फ़ीस रिमूव होगी। और ये जो है वो 10,000 ये भी रिमूव होंगे। सो ऐसा समझें कि यहाँ पर जो टोटल फ़ीस शो हो रही है ये हर ईयर के लिए जो है वो इतनी नहीं होगी। इसमें जो है ना एडमिशन फ़ीस माइनस होगी और बाकी ये 10,000 ये भी रिमूव होंगे आपके। इसके बाद जी यहाँ पर बीएस रेडियोलॉजी और बीएस एमएलटी इनकी जो है वो 1.5 लाख फ़ीस है। और उसके बाद जी यहाँ पर बीएस फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक बायोलॉजी इसकी भी जो है वो 1.5 लाख है। और यहाँ पर सेल्फ फिनांस की 2 लाख है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है वो 2 लाख है। उसके बाद जी नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें नर्सिंग की जो है वो फ़ीस देखने को मिलती है, जिसमें मेरिट की जो है ना 30,000 इनकी एडमिशन फ़ीस है। और पर सेमेस्टर इनका जो है वो सॉरी ट्यूशन फ़ीस जो है वो पर ईयर जो है वो 30,000 है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 15,000 है। 10,000 आपकी एक्टिविटीज़ के होंगे। और बाकी ये जो 10,000 है जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फ़ीस है और कन्वोकेशन की फ़ीस है, ठीक है। जिसके आगे वंस लिखा हुआ है ना ये आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आपके एडमिशन फ़ीस रिमूव होगी और 10,000 आपके ये रिमूव होंगे। और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर हम बात करें ना सेल्फ फिनांस की, तो 2 लाख इनकी जो है वो सेल्फ फिनांस की फ़ीस है, जिसमें ये आपकी जो है वो एडमिशन फ़ीस जो है वो रिमूव होगी और 10,000 आपके ये रिमूव होंगे। उसके बाद अगर हम इनकी सीट्स की बात करें ना, तो यहाँ पर देखें मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट की कितनी कितनी सीट्स हैं। इसमें जो डीपीटी है ना ये 5 ईयर का प्रोग्राम है, इसकी 60 सीट्स हैं मेरिट की, ठीक है। जिसमें 36 जो है वो सेल्फ फिनांस की हैं, 2 ओवरसीज़ हैं। टोटल जो है वो 100 सीट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो फॉर्म डी है इसमें मेरिट की 50 सीट्स हैं, 25 जो है वो सेल्फ फिनांस की हैं और 3 ओवरसीज़ की हैं, 2 एचईसी स्कॉलरशिप की है। टोटल 80 सीट्स हैं, ठीक है। और बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो है वो टोटल 40 सीट्स हैं, जिसमें 30 जो है वो मेरिट की हैं, 10 जो है वो सेल्फ फिनांस की हैं, ठीक है। बाकी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी आप यहाँ पर सीट्स देख सकते हैं, हर एक की जो है ना वो यहाँ पर सीट्स जो है वो लिखी हुई हैं, ठीक है। बीएस जो है वो रेडियोलॉजी की जो है वो 70 सीट्स हैं, जिसमें 60 जो है वो मेरिट की हैं, 10 जो है वो सेल्फ फिनांस की हैं, ठीक है।
और जी BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी की जो है वो 70 सीट्स हैं, जिसमें 60 मेरिट की हैं, 10 जो है वो सेल्फ फिनांस की हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर BS जेनरिक नर्सिंग की जो है वो देख सकते हैं। मेरिट की 50 सीट्स हैं, जिसमें 25 मेल के लिए है, 25 फीमेल के लिए है। ठीक है, सेल्फ फिनांस की भी 50 हैं, जिसमें 20 मेल के लिए है, 30 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद यहाँ पर इवनिंग प्रोग्राम में भी जो है वो इनकी सीट्स हैं। टोटल जो है वो 100 सीट्स हैं, 50 मेल के लिए, 50 जो है वो फीमेल के लिए। ठीक है, ऐसा समझें नर्सिंग में आपकी जो है ना सेल्फ पे तो है वो इजीली एडमिशन हो जाती है, लेकिन कंपटीशन होता है, आपको अच्छी मार्क्स ऑब्टेन करनी होगी अगर आपने मेरिट पे एडमिशन लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जो डिप्लोमा प्रोग्राम है ना, पेडियाट्रिक हेल्थ केयर टेक्नीशियन 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसकी जो है वो 10 ओपन मेरिट्स की सीट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ कैटेगरीज़ के अंदर जो वैकेंट सीट्स हैं ना फॉर्म डी की और DPT की, वो कंसीडर होंगी सेल्फ फिनांस कैटेगरीज़ के अंदर। बाकी यहाँ पर देखें जो अनयूटिलाइज या जो वैकेंट सीट्स हैं ना BS रेडियोलॉजी की या BS MLT की, वो कंसीडर होंगी अंडर सेल्फ फिनांस के, जबकि BS फॉरेंसिक साइंस की और BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, ठीक है, ये जो सीट्स हैं ना, चाहे वो अंडर ओवरसीज़ के हों या सेल्फ फिनांस के हों, वो कन्वर्ट होंगी मेरिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम बात करें ना ठट्ठा कैंपस के अंदर, तो यहाँ पर जो DPT है इसकी बेसिकली टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें मेरिट की 42 हैं, 18 रिजर्व हैं, और सुजावल के लिए 35 जो है वो सेल्फ फिनांस की है, 5 ओवरसीज़ के हैं। ठीक है, BS MLT की जो है वो 70 सीट्स हैं, जिसमें 42 जो है वो मेरिट की हैं, 18 जो है वो रिजर्व हैं ठट्ठा और सुजावल के लिए, 6 सेल्फ फिनांस की हैं, 4 ओवरसीज़ की हैं। ठीक है, अगर हम बात करें BS जेनरिक नर्सिंग की, तो यहाँ पर ओपन मेरिट की टोटल 26 सीट्स हैं, जिसमें 13 मेल के लिए हैं और 13 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कुछ रिजर्व सीट्स हैं, स्पेशली जो है वो ठट्ठा और सुजावल के लिए 6 मेल के लिए है, 6 फीमेल्स के लिए है। ठीक है, टोटल 12 सीट्स हैं। सेल्फ फिनांस की जो है वो 5 मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 5 फीमेल्स के लिए है, 10 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, और ओवरसीज़ कैटेगरी की जो है वो एक सीट है। टोटल यहाँ पर अगर हम देखें ना तो 50 सीट्स बनती हैं। ठीक है, ओपन मेरिट की जो है वो 26 हैं, और बाकी ये जो है वो कैटेगरीज अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर 50 सीट्स जो है वो बनती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें जो डिप्लोमा प्रोग्राम है ना कम्युनिटी मिडवाइफरी का, इसकी जो है वो बेसिकली ओपन मेरिट की 40 सीट्स हैं, और रिजर्व सीट्स जो है वो 10 हैं, जो कि ठट्ठा और सुजावल के लिए हैं। टोटल जो है ना वो 50 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो अनयूटिलाइज या जो वैकेंट सीट्स हैं DPT की, BS MLT की, ठीक है, चाहे वो अंडर ओवरसीज़ हो या सेल्फ फिनांस की हो, वो कन्वर्ट होंगी मेरिट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बाकी जो वैकेंट सीट्स हैं ना BS नर्सिंग की अंडर ओवरसीज़ कैटेगरी की, वो कन्वर्ट होंगी सेल्फ फिनांस के अंदर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है, सो ये जो दोनों PDFs हैं, ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, यहाँ पर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों PDFs। सो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।